आज बेटे बाबा ने हमें 5 स्वरूपों के अभ्यास के प्रति अटेंशन खिंचवाया। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही कि 5 सेकंड का अभ्यास करो, नहीं कर पाते हो तो 5 मिनट का करो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो 5 सेकंड नहीं निकाल पा रहे उनको 5 मिनट निकालने की बहुत ज़रूरत है ना। दुनिया में भी एक बहुत अच्छी कहावत है, यू शुड मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे एंड इफ़ यू कांट मेडिटेट फॉर 1 आवर एवरी डे, है ना। तो ये आज बाबा ने बहुत बढ़िया रोचक बात कही कि 5 सेकंड जो नहीं निकाल पा रहे वो 5 मिनट निकालो, क्योंकि 5 सेकंड में स्थिति नहीं बन रही तो और अभ्यास चाहिए, है ना। और बाबा आज हमें और एक बात जो रोज़ अलग भाव से कहते हैं पर आज कह रहे हैं कि मन जीते जगत जीत। बाबा हमेशा कहते हैं माया जीते जगत जीत, है ना। दुनिया में तो कहा जाता है मन जीते जगत जीत, लेकिन बाबा ने हमें समझ दी थी कि माया जीते जगत जीत। लेकिन आज बाबा हमें मन के कंट्रोल के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, है ना। तो मन को जीत कर जगत जीत बनना सिखा रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि अंत के समय 1 सेकंड का पेपर होगा। अगर हमने अभ्यास करके ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाई है कि 1 सेकंड में जहाँ जितने समय मन को टिकाना चाहे, जिस संकल्प में, जिस स्थिति में, उसमें स्थित कर सके, है ना, और रह सके उतने समय। क्योंकि जब हम कहते हैं सेकंड का पेपर होगा तो सेकंड में स्थिति बनानी है, पर कितने समय उसमें स्थित रहना है वो कोई पक्का नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं जो अभी से इस अभ्यास को करेंगे और बहुत काल के अभ्यास से ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाएंगे, वही अंत में विजयी बनेंगे। तो जो मन जीत होंगे वो अंत में जगत जीत बनेंगे। और मन शक्तिशाली बने उसके लिए बाबा ने हमें आज 5 स्वरूपों का अभ्यास हर घंटे 5 मिनट करने के लिए कहा, है ना। हर घंटे 5 मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो मन शक्तिशाली बनेगा। आज दुनिया में हर कोई ये कहता है कि हम जिस अवस्था में टिकाना चाहते हैं मन को, एक स्टूडेंट होता है तो क्या कहता है, मैं चाहता तो हूँ कि मेरा मन पढ़ाई में एकाग्र हो, पर भटकता है, अन्य संकल्प आ जाते हैं। बिजनेसमैन होता है तो वो भी यही कहता है कि काम धंधे में चाहते हैं मन लगे, लेकिन धंधा आजकल ठीक नहीं चल रहा तो फिर मन वहाँ लगता ही नहीं है। या जब योग में भी हम बैठते हैं तो क्योंकि स्थिति का निर्माण नहीं किया होता है तो यही कंप्लेन करते हैं कि बैठते तो हैं योग में, लेकिन जिस अवस्था में, जिस संकल्प में मन को स्थित करना चाहते हैं उसमें नहीं होता। कई बार मन भटक जाता है ना, व्यर्थ अयथार्थ संकल्प आते हैं और फिर घूम घाम के पता चला 15 मिनट, है ना, अवेयरनेस ही नहीं थी कि कहाँ मन भटक रहा है। फिर धीरे धीरे वो आया नियंत्रण में। तो उससे क्या होता है कि योग में बैठते हुए भी शक्ति नहीं भर रही है ना। तो अंत के लिए जो शक्तिशाली स्थिति चाहिए वो बन नहीं रही, है ना। तो भले ही ब्राह्मण बच्चे भी योग कर रहे हैं पर मन जीत नहीं बनेंगे तो जगत जीत कैसे बनेंगे, क्योंकि बैठे तो लगता है कि योग में बैठे हैं, लेकिन मन तो 50 जगह सैर करता है ना। मुझे कल एक माता कहती थी, दीदी मैं ना योग में 45 मिनट बैठी और 1 सेकंड भी योग नहीं लगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती मैं योग में जा रही थी और मेरे युगल ने कुछ एक मुझे ताना मार दिया, तो मैं 45 मिनट उनको बातें सुनाती रही योग में, जो मैं वैसे बोल नहीं पाई मैंने 45 मिनट सुनाया उनको योग में। और फिर जब योग से उठी तो उनको वो सारी बातें वैसे भी सुनाई।
है ना। तो कहते कि है ना, तो आप सोचो कि क्या होता कि जो मन में जो संकल्प चलते हैं तो वो जैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसमें क्या करना होता है, बाबा हमें हमेशा कहते हैं जब ब्रेक पावरफुल होगा, क्योंकि देखो बातें तो होंगी, संस्कार भी हैं, वो भी ट्रिगर होते हैं, तो वहाँ पर हमें शक्तिशाली ब्रेक चाहिए। जब ब्रेक पावरफुल होता है तो उसे एक विचारधारा से मोड़कर दूसरे की तरफ लगा सकते हैं, वरना क्या होगा, वही जो 45 मिनट माता ने युगल को बातें सुनाई योग में, वही सुनाते रहेंगे, है ना। तो क्या होता है कि ब्रेक शक्तिशाली चाहिए। अब ब्रेक शक्तिशाली कैसे बनेगा, जब ब्रेक को यूज़ करेंगे, है ना। रोकने और मोड़ने की शक्ति, जो संकल्प संस्कारवश चल रहे हैं, जो परिस्थिति के आधार से ट्रिगर हुए, उनको ब्रेक लगाकर अपनी, जहां आप उन्हें मोड़ना चाहते हैं वहां मोड़ने की शक्ति चाहिए। वो शक्ति विकसित कैसे होगी, जब हर घंटे 5 मिनट उन संकल्पों को मोड़कर जहां आप लगाना चाहते हैं वो लगाने का अभ्यास करेंगे। हमेशा जो अभ्यास होता है वो अनुकूल परिस्थिति में किया जाता है और उसका एप्लीकेशन प्रतिकूल परिस्थिति में किया जाता है। तो ये जो अभ्यास है, हर घंटे तो कोई चैलेंज नहीं आ रहा ना, हर घंटे तो नॉर्मली ठीक ठाक रहता है। तो उसमें जो अटेंशन देंगे वो जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी, जब कोई चैलेंज है, कोई बात है, तो उस चैलेंज के बीच, बात के बीच उन संकल्पों को मोड़ पाएंगे, जहाँ वो लगाना चाहते हैं वहाँ लगा पाएंगे। क्योंकि आप सोचो कि आज तो कोई भी बात ही नहीं है, तब अगर हम मोड़ना नहीं कर पा रहे तो अंत में जब, है ना, छतें गिर रही होंगी और चारों तरफ हाहाकार होगा और विनाश लीला होगी, है ना, पानी नहीं, भोजन नहीं, कुछ नहीं, तो उस समय पर किस प्रकार से हम अपने मन को मनमनाभव कर पाएंगे। तो जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है, उसको समझना है ना। तो पहले बाबा हमें समझाते 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा कहते हैं पंचमुखी ब्रह्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि 5 स्वरूपों में बाबा उन्हें देखते हैं, है ना। तो हर बच्चे के 5 स्वरूप हैं। 5 स्वरूप सबको मालूम है। पहला बिंदु रूप परमधाम में, दूसरा देवता स्वरूप 2 युगों तक सतयुग त्रेता, तीसरा पूजनीय स्वरूप द्वापर से कलयुग तक, चौथा ब्राह्मण स्वरूप और 5वां फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इन स्वरूपों में स्थित कर कर अनुभव करो, है ना। ये इसको अच्छे से समझना है। ऐसे नहीं कि बस मैंने देखा, जैसे आप स्क्रीन पर कोई चीज़ देख रहे हैं पर उसे फील नहीं कर रहे, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से देख रही हूँ और स्वरूप वहाँ है, तो आप उसे फील नहीं कर रहे। लेकिन बाबा हमें वो नहीं कह रहे। इसको समझना, योग में ये बहुत बड़ी गलती मेजॉरिटी ब्राह्मण करते, है ना। क्या करते हैं, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और सितारा उड़ा गया, परमधाम बैठा, तो सितारा उड़ रहा है, परमधाम में बैठ रहा है, आप नहीं बैठ रहे हैं, आप सितारे को यहाँ बैठ के देख रहे हैं, तो आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही। समझे, आप जैसे सामने कोई स्क्रीन पर चीज़ हो रही है, उसे आप अपने जो अवस्था में बैठकर देख रहे हैं, इस प्रकार से कई योग करते हैं, है ना। कि परमधाम में एक शो चल रहा है लेकिन मैं यहाँ बैठकर देख रही हूँ, तो मेरी अनुभूति कैसी है, मेरे जैसे, है ना। जो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं मैं उन्हीं में हिरी हुई हूँ, और परमधाम में एक शो चल रहा है, सतयुग में एक शो चल रहा है, मैं देख रही हूँ उसे। लेकिन वो हमें नहीं करना, हमें यहाँ से निकल कर वहाँ बैठना है। जैसे आप देखो कोई ड्रामा चल रहा होता है, कोई फिल्म चल रही होती है, तो आप जब शुरू में उसे देखते हैं तो फिल्म वहाँ चल रही होती है, आप सीट पे बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आप सीट पे नहीं बैठे हैं, आप फिल्म के अंदर घुसे हुए, है ना। तो वो जो कर रहे हैं वो आप फील करने लगते हैं, आप अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह फील करते हैं। तो अनुभव करने का अर्थ ये होता है,
तो मैं पहला अनुभव क्या करूं? परमधाम में ज्योति बिंदु आत्मा, उसका अनुभव कैसा होगा? शांति, पवित्रता और फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप, है ना। कोई संकल्प नहीं, है ना। एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, है ना, या मैं बाबा के सम्मुख बैठी। हाँ, तो ये जो संकल्प है, ये अशरीरी अवस्था का संकल्प है ना। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। हम लोग यहाँ पर थॉटलेस नहीं हो सकते। तो अशरीरी अवस्था माना एक थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा, ठीक है। और परमधाम के वायुमंडल में अपने आप को उस शांति में स्थित अनुभव करना। अगर आप एक थॉट में टिक नहीं पा रहे हैं तो उस वैसे ही सिमिलर थॉट्स लो। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, परमधाम चारों तरफ जो है शांति धाम का वायुमंडल है, मैं बाबा शांति सागर के सामने बैठी हूँ, ताकि वो जो बिंदु रूप की अवस्था है उसमें स्थित हो पाए। लेकिन वो जो कोर थॉट है वो है मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। तो नहीं, अशरीरी में शांति, अशरीरी में सिर्फ शांति और कोई संकल्प नहीं। क्योंकि परमधाम में तो सिर्फ शांति है ना, परमधाम में कोई अनुभव नहीं। इसीलिए तो सुखधाम आते हैं ना, परमधाम को कहते हैं सुख दुख से परे। वहाँ सुख नहीं है, वहाँ दुख नहीं। अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, इसीलिए उस पर नहीं जा रही, लेकिन चलो चले जाएंगे ना, क्योंकि बिना बताए नहीं होगा। तो जब हम योग करते हैं तो हम परमधाम नहीं जाते। परमधाम जाकर हम कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते ना। तो योग में हम वतन में परमधाम को अनुभव कर रहे हैं, है ना। हम तो सूक्ष्म वतन में कर रहे हैं ना, संकल्प तो सूक्ष्म वतन में है, योग हम संकल्प के आधार से करते हैं। तो परमधाम में तो अनुभव है ही नहीं। तो परमधाम अगर हम चले गए तो परमधाम में तो हमें पता ही नहीं होगा ना ये परमधाम है, वरना कोई आना थोड़ी चाहेगा परमधाम से इस धरा पर पाठ बजाने। तो परमधाम में तो मन बुद्धि सुप्त है। तो हम जो भी कुछ करते हैं संगम युग में वो सूक्ष्म वतन में करते हैं। तो सूक्ष्म वतन में शंकरपुरी जिसको कहते हैं, शिव बाबा के पास जा नहीं सकते ना। शिव बाबा के पास अगर चले गए तो फिर तो पाठ बजाने के लिए आएंगे ना। तो वो जो अभ्यास है वो कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में हम संकल्प के आधार से जो हमें ज्ञान मिला है उस आधार से संकल्प चलाकर परमधाम को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर एज साइलेंट एज पॉसिबल, है ना। एक संकल्प, दो संकल्प, चार संकल्प, जितने में भी आप घूमकर शांत रह पा रहे हैं वो आप शांति का अनुभव करें। इसको कहते हैं शांति का अनुभव, इसको कहते हैं अशरीरी अवस्था, ठीक है। ये सारी अवस्थाएं हम अभ्यास करते हैं वतन में, सूक्ष्म स्टेज में, है ना, बुद्धि बल से करते हैं ना। हमारा जो लेबोरेटरी है जहाँ हम सारी अवस्थाओं को अनुभव करते हैं वो तो सूक्ष्म वतन है, ठीक है। तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है ब्रह्मापुरी में, कंप्लीट स्वरूप का अनुभव होता है विष्णुपुरी में, और शंकरपुरी में ज्योति बिंदु स्वरूप का अशरीरी अनुभव, तपस्वी का अशरीरीपन का अनुभव शंकरपुरी में करते हैं, ठीक है। तो ये है राज, है ना। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, है ना। जिनको समझ आ रहा है वो इस बात को समझो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है सोचो हम परमधाम जा रहे हैं, ठीक है। और परमधाम में सिर्फ एक थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है। अभी फिर दोबारा इसमें डिस्कशन नहीं, है ना, कि समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं तो योग करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था सत्युगी देवता स्वरूप, है ना। तो सत्युगी देवता स्वरूप का अनुभव क्या होगा? पवित्रता और हमेशा खुश, सर्वगुण संपन्न और है ना। तो ये सारे राइट है,
तो लक्ष्य, जब हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं तो स्वर्ग में संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था, कर्मयोगी नहीं, वहाँ हम योग नहीं कर रहे। नेचुरल सोल कॉन्शियस कैसे होते हैं? सोल कॉन्शियस आत्मा कैसे सोचेगी, कैसे बोलेगी, कैसे कर्म में आएगी, है ना। संपूर्ण निर्विकारी आत्मा कर्म क्षेत्र में पाठ कैसे बजाती, पवित्र आत्मा कर्म क्षेत्र में पाठ कैसे बजाती, है ना। जैसे आज हम सोकर उठते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्य के लिए उठते, फिर जब ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा को याद करने के लिए उठते। लेकिन सतयुग में वो क्या सोच के उठेंगे? समझ रहे हो? उनके वो कोई काम करने के लिए नहीं उठते। वो अगर नहीं जाए काम पर, काम तो वो करेंगे लेकिन काम टाइम पास है, तो कोई इस चिंता से नहीं उठते कि हमारी छुट्टी लग जाएगी या हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो है ना, घर बार कैसे जाए, काम रुक जाएगा, वो नहीं है। हाँ, अलार्म नहीं लगाते, किसी संबंध के लिए नहीं उठते, ना बाबा को याद करने के लिए उठते, है ना। जैसे हम तो चलो, हमारे को अभी बाबा क्या कहता है, अभी हम संपूर्ण आत्म अभिमानी नहीं, हम परमात्म अभिमानी होकर आत्म अभिमानी बनते। हम अभी उठते बाबा के लिए कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे अपना भाग्य बनाना है, लक्ष्य के लिए, बाबा के लिए। तो वहाँ पर ना लक्ष्य है, ना बाबा है, और ना ही कोई संबंध पदार्थ की खींच है। लेकिन सत्युगी देवता कितनी खुशी से अपने समय पर उठेंगे, है ना। संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन संबंधों में स्नेह सम्मान से चलेंगे। आज हम संबंध में भी आते हैं तो ब्राह्मण जीवन में भी लक्ष्य है ना कि मैं इस आत्मा को बाबा का के नज़दीक लाऊं, या इनकी सेवा करूं, या इन आत्माओं को संदेश दूं बाबा का, चाहे अपने गुणों से या शक्तियों से कुछ प्रेरणा दूं। ये तो लक्ष्य है ना। वहाँ तो किसी को कोई प्रेरणा की ज़रूरत नहीं, वहाँ कुछ नहीं चाहिए, ना स्वार्थ है, ना कुछ है, ना कलयुगी वृत्ति है, ना संगम युगी है। तो सतयुगी वृत्ति कैसे होती? तो वो सतोगुणी शब्द तो मुझे भी पता है, लेकिन वो होती क्या है उसको अनुभव करो, है ना। आजकल क्या है, कोई शब्द का मीनिंग पूछो तो हिंदी का इंग्लिश बता देंगे, इंग्लिश का हिंदी बता देंगे, उससे नहीं हाँ, तो उसे अनुभव करो, विचार चलाओ कि वो उठते कैसे हैं, संबंध में कैसे आते हैं, कारोबार कैसे करते हैं, वो वृत्ति क्या है, वो दृष्टि क्या है। उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी आत्म अभिमानी, जहाँ ना बॉडी कॉन्शियस है, ना रोल कॉन्शियस है। देखो आप सोचो, जब आज हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमें श्रृंगार करने के प्रति आकर्षण नहीं होती ना, हमें श्रृंगार से वैराग्य होता है। लेकिन सतयुग में श्रृंगार करते हैं और सोल कॉन्शियस होते हैं, सारा श्रृंगार करेंगे, है ना, एक भी कमी नहीं होगी, हर कुछ परफेक्ट होगा, है ना। वो भी लगाएंगे आँखों पे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन सोल कॉन्शियस होंगे, है ना। तो हमें क्या होता है, हमें तो वैराग आ गया ना। अभी हमें लगता है कि जब श्रृंगार का कोई कुछ है ही नहीं, हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है, तो श्रृंगार क्यों करें। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग की जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपीरियंस करो कि निर्विकारी होकर सब कुछ कैसे किया जाता है ना। निर्विकारी होकर कैसे वो जो सृष्टि है वो चलेगी। आज हमें हम जब संगम युग में होते हैं ना, तो संगम युग में हम निर्विकारी नहीं बनते, हम अपने विकारों को परिवर्तन करते। काम को श्रेष्ठ कामना में हमने परिवर्तन किया, है ना। हमने क्रोध को जो है वो चैनलाइज किया क्रिएटिव एनर्जी में। लोभ जो है वो हमने बाबा की सेवा अर्थ सब कुछ करने में चैनलाइज किया, है ना। मोह जो है वो हमने बाबा से रखा। हम बाबा से कंप्लेन भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बाबा से सब कुछ कर रहे हैं ना, बस देहधारी से नहीं कर रहे, पर मोह तो रख ही रहे, है ना। जो देह अभिमान है उसको हमने क्या किया कि मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ बाबा को ऑफर किया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये है, तो इसको हमने चैनलाइज किया। लेकिन सतयुग में ये है ही नहीं,
समझ रहे हो? तो ये अभी सब कुछ बाबा के अर्थ, सेवा के अर्थ बना, लेकिन वहाँ वृत्ति निर्विकारी है। तो निर्विकारी वृत्ति क्या होती है उसके बारे में सोचो बैठकर, और अपना उस स्वरूप को इमर्ज करो जहाँ आप सुबह से लेकर रात तक फुल्ली प्रोडक्टिव हो, और वहाँ पर अकर्म है है ना? तो कैसे रहते हैं वैसे, है ना? तो वो जो संस्कार है वो सतयुग के इमर्ज होंगे, कल जाएंगे सतयुग में। अभी मुझे कोई एक बहन पूछ रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तो बाबा नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, तो हम वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, है ना? तो वहाँ क्या रुचि आएगी मुझे? तो वो सोचो कि वहाँ कैसे चलती है सृष्टि, वहाँ पर क्या वृत्ति होती है, और एक्चुअली ओरिजिनली हमारी वही स्टेज है ना? लेकिन हम इतने 63 जन्म स्वार्थ में, विकारों में रहे हैं कि आज हमें संपूर्ण निर्विकारी सृष्टि में रहना नहीं आता, है ना? हमें पर्पस, दुनिया में आजकल एक बहुत बड़ा शब्द चलता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम संगम युग का पर्पस बताते हैं कि संगम युग का पर्पस है मनुष्य से देवता बनना और स्वर्ग बनाना। लेकिन क्या पर्पस ऑफ लाइफ जैसा कुछ है क्या? सतयुग में क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज अ बॉडी कॉन्शियस क्वेश्चन, है ना? यहाँ पर हम नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर हम कह देते हैं चलो विश्व कल्याण करो, मनुष्य से देवता बनो, लेकिन एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ एक बॉडी कॉन्शियस क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? आप तो आत्मा है, आप एक्टर हैं। एक्टर कभी बोलता है क्या मेरे एक्ट का क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं। आप एक्टर हैं, आप एक्ट करते हैं, है ना? दैट इज व्हाट यू डू। तो हम जब सतयुग में आते हैं हम पर्पस नहीं पूछते, है ना? शरीर में क्यों है, संबंध में क्यों है, काम क्यों कर रहे हैं, ये सब नहीं पूछते। हम अपने गुण स्वरूप, गुण इतने सर्वगुण संपन्न है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस होता है, और हमें वो पार्ट बजाना अच्छा लगता है ना? उसमें हम लक्ष्य नहीं ढूंढते, पर्पस नहीं ढूंढते, रिटर्न नहीं ढूंढते, कुछ नहीं करते। तो ये इमर्ज करो, जैसे जैसे आप विचार सागर मंथन करेंगे ना, इसे इमर्ज कर पाएंगे। और सतयुग में बाबा जो हमें कहते हैं कि इस समय पर बाबा हमें स्थापना के, पालना के, है ना, पुराने विकर्म विनाश करने के, राज्य करने के सारे संस्कार इस समय इमर्ज होते हैं। तो सतयुग के भी संस्कार हमें अभी इमर्ज करने, ठीक है ना? फिर पूज्य स्वरूप के संस्कार, पूज्य स्वरूप द्वापर से होता है ना? वैसे तो हम पुजारी बन जाते हैं द्वापर से, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम ये नहीं सोचो कि तुम गिरे पुजारी बने। बाबा तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, तो बाबा को पता है कि जो याद करेंगे वो इमर्ज होगा। तो पता चला ये 5 स्वरूप का अभ्यास करते करते बच्चे जाके मंदिर में आरती करना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत 63 जन्म आरती करते याद कर रहे हैं कि मैंने यहाँ आरती की, वहाँ आरती की, वहाँ पाँव पड़े, है ना? तो वो नहीं करना है। तो बाबा ने हमें कहा है कि तुम पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो, कि जिनकी पूजा हो रही है वो देवता तुम हो। तुम बैठे हो अपने गद्दी पर, है ना, जो मंदिर में, और तुम्हारी पूजा भक्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा अनुभव कैसा होगा? दाता स्वरूप, संपूर्ण दाता स्वरूप। और दूसरा साक्षी दृष्टा, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? साक्षी दृष्टा। आपके सामने कोई भी आया, किसी ने आपको फूलहार चढ़ाए, किसी ने जल चढ़ाए, किसी ने पाँव धोकर पी लिए, किसी ने आपको 4 उलहने दे दिए कि आप तो ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, है ना? तो सबको आपने कैसे देखा? बिल्कुल साक्षी होकर, है ना? आप इसमें खुश नहीं हुए, उसमें दुखी नहीं हुए, है ना? उस किसी चीज़ को आप पर्सनली नहीं ले रहे हैं। किसी ने उठा, थाली से उठा ही लिया, तो वहाँ पर भी आप साक्षी दृष्टा होकर बैठे हैं। तो इस साक्षी दृष्टा के संस्कार को इमर्ज करो। ये सब शक्तिशाली संस्कार है ना, पवित्रता के संस्कार, साक्षी दृष्टा के संस्कार। तो देखो, अगर आधा घंटा आप बैठे हो, बाबा तो 1 मिनट, देखो 1 मिनट का अभ्यास कौन कर पाएगा? जो रोज़ आधा घंटा अमृत वेले करेगा, ठीक है ना? ये इसको अच्छे से समझना कि जो फाउंडेशन होती है ना, जैसे आपने अमृत वेले
1 घंटा या 45 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, तो जब आप दिन में बैठेंगे हर घंटे, तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में उस अनुभव को इमर्ज कर पाएंगे जो आपने सुबह क्रिएट किया है। अगर आपने सुबह क्रिएट नहीं किया तो उसको वहां इमर्ज नहीं कर पाएंगे। दिन 1 मिनट में अनुभव क्रिएट नहीं किया जाता है, 1 मिनट में अनुभव जो क्रिएट किया था उसको इमर्ज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी नेगेटिव से ज़्यादा समझ में आता है ना, तो मान लीजिए किसी के साथ आपकी अनबन हो गई, उन्होंने 6 बातें कही, आपने 10 बातें कही, वो आधा घंटा चला, तो आप जैसे ही बैठेंगे ना 1 सेकंड में आपको क्रोध इमर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो क्रोध क्रिएट होने में आधा घंटा लगता है। 1 सेकंड में उतना क्रोध नहीं आया, वो तो आधा घंटे की डिबेट से, आर्ग्यूमेंट से क्रिएट हुआ। लेकिन जैसे ही बैठेंगे स्मृति से कि स्विच से 1 सेकंड में वो क्रोध इमर्ज होगा। ऐसे ही ये जो श्रेष्ठ अनुभूतियाँ होती हैं, ये क्रिएट करने में टाइम लगता है। आप बैठेंगे योग में, विचार सागर मंथन, बाबा कहता है ना सुबह करो, तो ये जो विचार सागर मंथन करके आपने उस अवस्था को इमर्ज किया, उसको जब आप योग में बैठेंगे, जब आप स्विच करना चाहेंगे 5 सेकंड में, 5 मिनट में, तो एकदम से आप उस अनुभूति को इमर्ज कर सकेंगे। कोई समझे कि मैं सुबह का योग ना करूं और हर घंटे में इमर्ज कर लूं, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। तो पूज्य स्वरूप में पहला है साक्षी दृष्टा, है ना। कोई कुछ भी कर रहा है, मान अपमान दोनों, है ना। ये नहीं सिर्फ किसी ने लड्डू उठा लिया या किसी ने ग्लानि कर दी तो मैं साक्षी दृष्टा हूँ। किसी ने आपके आधे घंटे आरती की खड़े होकर, तो भी आपको उसके प्रति विशेष अट्रैक्शन ना हो जाए है ना। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने हार निकाल के चढ़ा दिए, किसी ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, तो भी आप साक्षी दृष्टा होकर आत्मा को देख पा रहे। और फिर दूसरी चीज़ है दाता स्वरूप, हर आत्मा के प्रति स्नेह, है ना, शक्ति, दुआएं, वरदान मेरे दिल से जैसे फ्लो हो रहे कॉन्स्टेंटली। तो उस स्वरूप को मुझे इमर्ज करना है, मुझे अनुभव में बैठना है ना। फिर चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण कैसा है? तो ब्राह्मण स्वरूप माना क्या? योगी, तपस्वी, मर्यादित, त्यागी, ज्ञानी। और एक ब्राह्मण, आज थोड़ा ट्राई करना है ना, एक लिख के भेजना, ठीक है। एक ब्राह्मण की सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या क्या होगी और उसकी मनचर्या क्या होगी आपके हिसाब से? अगर आप एक परफेक्ट ब्राह्मण हैं तो आप सुबह से लेकर रात तक आपका टाइम टेबल क्या होगा, और उस टाइम टेबल में आप किस अवस्था का अभ्यास करेंगे या किस वृत्ति या दृष्टि में रहेंगे, क्या अटेंशन देंगे, है ना, जो किस कॉन्शियसनेस में रहेंगे सुबह से लेकर रात तक, उसको आप पहले डिज़ाइन करो फिर फॉलो करो। तो वो जो आपने डिज़ाइन किया ना, श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत क्या कहती है कि मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो बाबा ने मुझे शिक्षाएं दी हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से मेरे पूरे टाइम टेबल में मेरी अवस्था, वृत्ति, दृष्टि किस प्रकार से रहनी चाहिए, है ना। फिर उसको आप योग में साइमुलेट करेंगे, योग में आप उससे अभ्यास करेंगे कि मैं ऐसे 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 चल रहा हूँ। तब फिर प्रैक्टिकल जीवन में आप उस धारणा को कर सकेंगे। और हर घंटे रिवाइज भी करो 1 मिनट के लिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी स्थिति क्या है, वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है, मेरा टाइम टेबल क्या है। ब्राह्मणों का टाइम टेबल होना चाहिए ना। ब्राह्मण जीवन माना, ब्राह्मण जीवन मनमौजी जीवन नहीं, श्रीमत प्रमाण जीवन, है ना। मैंने तो यही ब्राह्मणों की विशेषता जो सबसे पहले मैंने नोटिस की थी जब मैं ज्ञान में आई, कि हमें मालूम होता था कि ब्राह्मण इस समय पर कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। ब्राह्मण किस समय पर क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, ये हमें ज्ञान से मालूम है ना। जैसे आज भी एक ब्राह्मण को हम फ़ोन लगाते, अब दीदियों को फ़ोन लगाते,
तो दीदियों को फ़ोन लगाते हैं तो हमें मालूम है कि इस समय से इस समय योग में बैठे होंगे, है ना, जो फिक्स है 6:30 से 7:30 नुमा शाम का समय है। तो उस समय हम उनको फ़ोन लगाएंगे तो वो ठीक नहीं है ना। अगर उठाया भी उन्होंने तो डिस्टर्ब किया, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम होगा ना कि ये फिक्स्ड दिनचर्या है इनके, है ना। अमृत वेले आप किसी को कॉल लगा दो, मुरली क्लास का टाइम जो है उसमें कॉल लगा दो, ये ठीक नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की जो दिनचर्या है वो सेट होती है ना। ब्राह्मणों की दृष्टि, वृत्ति, दिनचर्या सेट होती है ना। धारणाएं ब्राह्मणों की सेट होती। ब्राह्मण कैसा रिस्पॉन्स देगा वो फिक्स होता है। ब्राह्मण अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते, ब्राह्मण बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे कि जब कोई भी बात लेकर आते हैं दादी के सामने तो अपने आप ही कहते हैं, दादी क्या कहेंगी, हुआ ही पड़ा है बाबा, कल पहले भी हुआ था। तो कहते हैं कि दादी के पास ले जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, दादी तो हर बात को कहेगी ये तो हुआ ही पड़ा है, ये तो कल पहले भी हुआ था, ज़रूर होगा, है ना। तो दादी कहते हैं हम क्या नई बात कहेंगे, जो बाबा कहता है वही कहेंगे ना। तो कोई समस्या आए, कोई विघ्न आए, क्या कहेंगे, बाबा को याद करो ही कहेंगे ना। तो ब्राह्मणों से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्राह्मण क्या कहेंगे वो ब्राह्मण को याद करने से याद आ जाएगा। समझ में है ना। माना आप अगर याद कर लिए ना, जैसे बाबा को याद करते हैं तो बाबा की मत याद आ जाती है, तो ब्राह्मण को याद करने से भी बाबा की मत याद आनी चाहिए कि ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना, कोई नई बात थोड़ी बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण स्वरूप है, तो इसको इमर्ज करो, बनो ऐसा, है ना। बाबा कहते हैं ना हर ब्राह्मण बाबा की सूरत और सीरत दिखाए, है ना। हमें इतना यूनिक और डिफरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक बाप समान बनते हैं, आपस में ब्राह्मण जैसा ही लगे, है ना। फिर फरिश्ता स्वरूप, तो ब्राह्मण स्वरूप में क्या है, डिसिप्लिन, कायदा, श्रीमत, ये इमर्ज होते हैं। श्रीमत प्रमाण चलना, नियमितता, डिसिप्लिन, है ना, त्याग, संयम, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण स्वरूप में इमर्ज रहती है। फिर फरिश्ता स्वरूप कैसा होता है, न्यारा प्यारा, हाँ, हल्का, डबल लाइट। तो फरिश्ता स्वरूप में आप बीच में नहीं है, बाबा की लाइट बच्चों तक पहुंचती है आपके थ्रू, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें इंटरफियर करे, है ना। इंस्ट्रूमेंट जिससे बाबा की लाइट और माइट आपके नैनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा, बोल के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हर एक को बाप की लाइट और माइट का अनुभव होता है ना। ये फरिश्ता स्वरूप है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, है ना। अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बाप की लाइट और माइट स्टॉप हो, है ना। तो इतना अच्छा बाबा के साथ संबंध है और वो लाइट और माइट का हम कॉन्ड्यूट इतना अच्छा बने हैं कि हमारे द्वारा बाप की लाइट और माइट सबको पहुंचते। तो बाबा कहते हैं जब इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, हर घंटे करेंगे या नहीं करेंगे, करे सुनेंगे, हाँ, जो करेगा सो पाएगा, जो सुनेगा सो पाएगा, सुना है ज्ञान में, जो सुनेगा सो पाएगा नहीं, जो कहेगा सो पाएगा भी नहीं, जो करेगा सो पाएगा, सुना है ना। ना कहने वाले को मिलेगा, ना सुनने वाले को मिलेगा, करने वाले को मिलेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये अभ्यास करो, और जब करेंगे तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा में शक्ति भरेगी। एक तो ये जो हर स्थिति में जो शक्ति समाई है वो इमर्ज होती है, और क्योंकि मन जो है वो आत्मा का ऑर्गन है, तो आत्मा में शक्ति भरेगी तो मन भी शक्तिशाली बनेगा, है ना। और दूसरी बात है, जब आप मन की एक्सरसाइज करते हैं, उसको 1-1 मिनट में स्विच करते हैं, उससे भी शक्तिशाली बनते हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें बैठने से भोजन मिलता है मन को,
है ना, गुणों का भोजन, शक्तियों का भोजन। और ये जो एक्सरसाइज है, एक एक स्थिति में स्विच करके स्थित होना, इस एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आप जितना समय जब भी स्विच करना चाहें और जितने समय जिस स्थिति में, संकल्प में, स्वरूप में स्थित होना चाहें, वो हो पाएगा। और बाबा कहते हैं अंत में यही अभ्यास काम आएगा, है ना। तो अटेंशन देना है ना, और अभ्यास करना है। फिर बाबा आज हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, बाबा शब्द में जादू है। बाबा कहते हैं कि जैसे ही बाबा को याद करते हैं तो सर्वशक्तिवान हाजिर हो जाता है ना। बाबा कहते हैं जिसको रस्सियों से कैसे भी बांधा नहीं जा सकता, उसको किस बंधन में बांधा जा सकता है? प्रेम के बंधन में, है ना। और वैसे भी जब आप जैसे जैसे आप अनुभवी बन जाते हैं ना, आपको समझ में आता है कि दुनिया में एक ही बंधन है, वो है प्रेम का बंधन। बाकी कोई बंधन नहीं है ना। बाकी तो छल है। बंधने वाला बंधने का छल करता है और बांधने वाला बांधने का छल करता है ना। आपको लगता है कि मैं उसे बांध रहा हूँ तो आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, और वो बंध कर अपनी ईगो सेटिस्फाई करता है ना। बाकी सब कुछ छल है, बंधन एक ही है, प्यार का बंधन, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए तो बाबा कभी बंधन नहीं डालते ना बच्चों, है ना। दुनिया में कोई आते हैं, हमें पूछते हैं यहाँ क्या करना पड़ता है, हमको तो नहीं करना कुछ पड़ता नहीं। यहाँ नियम क्या है? नहीं, यहाँ बाबा हमें कहता है और हम करते हैं। ये शब्द नहीं है कि यहाँ करना पड़ता है, यहाँ आप ये करें तो नहीं आ सकते, वो करें तो नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। पर बाबा का हर बच्चा सब धारणाएं करता है। क्यों? क्योंकि बाबा से प्यार होता है ना। दुनिया में एक ही डिसिप्लिन है, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। दुनिया में और कोई डिसिप्लिन नहीं। आप कितना भी फोर्स से डिसिप्लिन इम्पोज करो, उसमें हमेशा वो डिसिप्लिन से भागने की मेहनत होती है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं, और बाबा कहते मैं भी तुम्हारे प्यार के बंधन में बंधा हुआ। तुम मुझे संकल्प, तुम किसी भी, कितना भी बड़ा विघ्न हो, कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा पुरुषार्थ का कदम हो, कितनी भी बड़ी सेवा हो, तुम सिर्फ मुझे याद करो और तुम्हें वो सर्व शक्तियाँ मिलेंगी जिससे वो पार कर सकेंगे। और हर बच्चा अनुभवी है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अनुभव नहीं है कि बाबा को याद किया और 1000 भुजाओं के साथ बाबा ने मुझे मदद दी, है ना। हर एक बच्चा अनुभवी है। लेकिन बाबा कहते इतना अनुभव होते भी, सर्वशक्तिवान साथ होते भी बच्चे फेल क्यों हो जाते? एक शब्द, संस्कार, है ना। और मेरा संस्कार कहते हैं, है ना। संस्कार प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा संस्कार, इस शब्द को स्वाहा कर दो। अब संस्कारों की समाप्ति का समारोह मनाओ। जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। ये संस्कार शब्द जो है उसे स्वाहा कर दो, है ना। और देखो बहुत सूक्ष्म होती है ये भाषा। कोई ऐसे ही हमेशा नहीं कहते मेरा संस्कार की, ये ना बचपन से किया है ना, कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था ना, ये आदत पड़ गई है ना, इसको चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे ना। तो आप सोचो जिस चीज़ को आप डिफेंड करोगे वो कोई कैसे हटा देगा? तो अंदर यही भासना है ना कि मेरा संस्कार है ना। मुझे एक बहन कहती थी मैं कभी रेगुलर नहीं रही हूँ किसी चीज़ में, है ना। मैं 4 दिन जाऊंगी, 2 दिन छुट्टी करूंगी, ये मेरा संस्कार है ना। तो अब तो मैंने कहा अगर आपको ये लगता है तो आप 4 दिन आएंगे और 2 दिन छुट्टी करेंगे। क्योंकि वो संस्कार जो है उसको आपने इतना मेरापन उसमें रखा है कि, है ना। कोई सोचता है कि मुझे ऐसे में दुख होता है, या ऐसे में गर्मी होती है, ऐसे तबीयत खराब होती है, तो होगी, क्योंकि वो संस्कार में इतना मेरापन रखा। लेकिन अगर सोचेंगे कि मेरा नया जन्म है, मुझे बाबा पहले नहीं मिला था, आज बाबा मिला है, तो जो बाबा, जो सर्वशक्तिवान जिसके साथ है, वो पहले जो नहीं कर सकता था आज बहुत सहज कर सकता है, तो कर सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये संस्कार शब्द जो है वो इतना बड़ा है
कि बाप सर्वशक्तिवान होते भी फेल हो जाते, है ना। और जो इस संस्कार शब्द पर विजय पाते हैं, बाबा कहते हो तो लास्ट आते भी फास्ट सो फर्स्ट चले जाते हैं, है ना। उनको कोई बात रोक नहीं सकती। ठीक है, ओम शांति।